तमाम भारतवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस ऐसे खुशी के मौके पर आज हमारे साथ श्रीकांत गायकवाड़ साहब का हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं, जो पिछले 4 बार से नगर सेवक है। इस बार उन्होंने इनकी क्या भावना है, अचानक से जो है तो एमआईएम का हाथ थाम लिया है। श्रीकांत गायकवाड़ का तारुफ एक दलित समाज से है, जो पिछड़े समाज की 20 साल से जो है तो नुमाइंदगी करते आ रहे हैं हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है। सर, एमआईएम में आने का आपका क्या वजह है? ऐसा है कि समाज की जो अवस्था है, पर्टिकुलर दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, जो हमारा समाज है, उसको बहरा फुसलाकर उसका मिसयूज करने का काम सत्ताधारी पार्टियों ने पिछले कई सालों से किया है। और हमारे समाज के जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, वो झंडे बेच रहे हैं, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को, बीजेपी को, शिवसेना को। समाज का कोई मसला हल नहीं हो रहा। जब हम लोग काउंसिल में थे, उस टाइम हमने वहाँ झगड़ के, काउंसिल में लड़ के बहुत सारे समाज के स्थानिक लेवल के वार्ड विकास के काम किए। आज समाज की अवस्था या समाज की मेरी जो दशा है, वो बहुत पीछे जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, मैं मेरे समाज के डेवलपमेंट का, विकास का रथ यहाँ तक लेके आया हूँ। अगर तुमसे उस रथ को आगे ले जाना होता तो आगे लेके जाओ, कम से कम पीछे तो मत ढकलो। सर, अभी जिस तरह नांदेड़ में इलेक्शन है और इलेक्शन को देखते हुए मजलिस जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत उभर के आ रही है हर वार्ड से वगैरह, और आपको जो एंगल है, जिस तरह आप दलित समाज की नुमाइंदगी करते हैं, मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग हैं जो वंचित में प्रवेश कर रहे, तो आपका एमआईएम में प्रवेश करना कितना फायदेमंद साबित होगा? मेरी ऐसी सोच है कि दलित और मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग जब तक एक जगह नहीं आता, जब तक उसकी हक की जो लड़ाई है वो उसमें कामयाबी होने वाली नहीं है। इस सोच पे मैं आया हूँ इसलिए कि समाज के सारे लोगों को, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक भाई हो मेरे, इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनका हक उनको दिलाने के लिए मैं आज एमआईएम में आया हूँ। और आगे एमआईएम में जिस तरह बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा जो है तो सत्ता के विकास के नाम पे वोट लेकर सत्ता हासिल की है, लेकिन नांदेड़ का विकास तो आप और हम सब जानते हैं। ऐसी सूरत में क्या कांग्रेस पे टिप्पणी करेंगे आप? देखो, कांग्रेस अभी एक डूबता हुआ जहाज है, और उस डूबते हुए जहाज के बारे में मैं कुछ बोलूं ये मुनासिब नहीं है, लेकिन जो सोया हुआ समाज है, उस समाज को जागा करने का है। उनके एजुकेशन की प्रॉब्लम है, उनके रहन सहन की प्रॉब्लम है, उनके नौकरियों की प्रॉब्लम है, उनके बच्चों के लोन की प्रॉब्लम है। उनको खुद के पैरों पे खड़े करने का काम हम अकेले कर नहीं सकते, इसलिए हमको किसी की साथ की ज़रूरत है। इसलिए एमआईएम हमारे बड़े भाई है, मुस्लिम समाज हमारा बड़ा भाई है। हमारा पूरा जो ज़िंदगी और हयात जो है वो दलित और मुस्लिम एक जगह लाने में ही गई है। तो हम ये सोच रहे, इससे पहले ये प्रयोग हमने किया था 2007 में, तो अम्बेडकर नगर और नयाबदी में समाजवादी पार्टी की निशानी लेकर 3 सीट वहाँ पे दलित और मुस्लिम दोनों मिलकर पैनल चुन के आया था। हम ये सोच रहे कि ये शहर में अगर ऐसा कुछ चमत्कार अगर होता है तो जो प्रस्तावित लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचे। सर, जिस तरह आप बोले कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, लेकिन अभी तो कांग्रेस की सत्ता इतनी मेजोरिटी में है नांदेड़ में, क्या आगे डूबेगा या फिर अभी डूबेगा? जो शिवसेना ने आज तक मुसलमानों को गाली देके खुद का राजकीय स्वार्थ साधने का काम किया है, उस शिवसेना के साथ में ये कांग्रेस पार्टी मिलकर गवर्नमेंट चला रही है। दोस्तों, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। आप समझ के चलो कि आप इतनी कोई जनता, पब्लिक इतनी कोई पागल या दीवानी नहीं है। जो शिवसेना आज तक हमारे समाज को गाली देती थी, जो शिवसेना आज तक मुस्लिम समाज को गाली देती थी, जो बाबरी मस्जिद की शहादत में जो शिवसेना का हाथ है, ये लोग अगर कांग्रेस के साथ में मिलके रात में एक ही टेबल पे खाना खा के अपना दिन में सियासत और रात में एक ही पलंग पे अगर सो रहे होंगे, तो ये लोगों को बताना पड़ेगा। और सर, जिस तरह आप देखते हैं असदुद्दीन अवैसी को, वो संविधान के हित की बात करते हैं, और उस तरह असदुद्दीन अवैसी के देखने पर दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी, जाट, ये जो है तो कहीं महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, सब जगह युति कर रहे। अब नांदेड़ के अंदर एक युति महाराष्ट्र में हुई थी प्रकाश अम्बेडकर की अवैसी की,
और बाद में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रकाश अम्बेडकर साहब से सवाल किया था कि क्या आगे चल के आपकी युति होंगी क्या, तो उन्होंने साफ नकार दिया। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि दीगर जो दलित पार्टी से वो एमआईएम को नांदेड़ में महापालिका में साथ देंगे, पार्टी में देंगे? मेरे को एक बात आपको बहुत साफ तौर पे बोलना है, लीडर बड़ा नहीं होता, उसका समाज बड़ा होता है। जो समाज लीडर को बनाता है वो समाज बड़ा होता है। समाज चाहे तो एक छोटे से आदमी को कितना ही बड़ा बना सकता, आसमान के ऊंचे तो पहुंचा सकता। अगर समाज चाहे तो उस आदमी को आसमान के ऊंचे भी ला सकता। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि देखो आगे देखो होता है क्या। दलित समाज के बहुत सारे, समृद्ध समाज के बहुत सारे नांदेड़ के लीडर लोग ये आज एमआईएम के साथ में हाथ मिलाने के लिए, एमआईएम के साथ में बैठने के लिए तैयार है। आने वाले कुछ दिनों में ये आपको देखने को मिलेगा। सर, जिस तरह आपके वार्ड की बात आ जाती है, आपको जनता ने 4 बार चुन के दिया और पिछली बार में आप खुद इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन अब आगे आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप किस महसूस करेंगे? नहीं, मेरा आज का सबसे बड़ा मेरा जो एम है वो एमआईएम की सीट चुन के, ये एम है मेरा लड़ने का या लड़ने का। ऐसा मेरा कोई एम नहीं है। पार्टी अगर बताती है तो लड़ूंगा, पार्टी अगर ना है तो मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। यानी पार्टी फॉर कुछ करने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रीकांत गायकवाड़ साहब, जिसके साथ काफ़ी देर तक बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि इनका मकसद एमआईएम में शामिल होना इसीलिए कि दलितों को मुसलमानों को दिला जाए, ये नहीं कि खुद का फ़ायदा हो। और उन्होंने ये भी कहा अगर इन्हें पार्टी टिकट देती है तो पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो पार्टी का कार्यकर्ता बनकर समाज का काम जिस तरह करते आए हैं और आगे भी करेंगे। जाने की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हक में बात करते हैं, उसी की विचारधाराओं को देखकर आज उन्होंने मजलिस ज्वाइन किया है और आज इन्हें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल भी किया गया है और इन्हें पद से